नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत। सनातन धर्म के कुछ विरोधियों ने पुरुष सूक्त के एक श्लोक का पर्याप्त नाश कर रखा है। मैं आज उसका स्पष्टीकरण देने आया हूं। मैं उन मूर्खों को ये बता देना चाहता हूं कि हमारा जो एक श्लोक है, ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासी द्वाहु रजन्यः कृतः उर्तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां गुं शूद्रो अजायत। इस श्लोक का भावार्थ तो समझो। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासी द्वाहु राजन्यः कृतः उर्तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां गुं शूद्रो अजायत। इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य या सेठ बनिया लोग जांग से और शूद्र लोग ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुए। नहीं, ये आपके गंदी सोच का भावार्थ है। इस श्लोक का सही अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कर्मों का विभाजन। कौन क्या कर सकता है? ब्राह्मणों को ऋषियों का वंशज जानकर भगवान ने ये माना कि ये ज्ञान में श्रेष्ठ है, इसलिए उनने कहा ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत। तुम ब्राह्मण हो, सृष्टि के संचालन के लिए तुम अपनी जीविकोपार्जन अपने मुख के माध्यम से करोगे, अर्थात वैदिक मंत्रों को सुनाओगे, कथाएं सुनाओगे, ज्ञान दोगे, शिक्षा दोगे, लोगों को सही रास्ता बताओगे, सही मार्ग प्रशस्त करोगे। इसलिए तुम ब्राह्मण कहलाओगे, क्योंकि तुम मुख से अपना जीविकोपार्जन करोगे। जो मिल जाए वही तुम्हारा भाग्य है। बाहु राजन्यः कृतः। हे क्षत्रियों, तुम इस धरा भूमंडल पर कलयुग काल में जब देवी देवताओं का अभाव होगा तो तुम भगवान की ही तरह अपनी भुजाओं की शक्तियों का प्रयोग करोगे और जनमानस की रक्षा करोगे, सबका कल्याण करोगे, हर जीव पर दया करोगे और सभी के प्राणों का अपनी पूरी शक्ति के साथ सुरक्षा करते हुए पालन करोगे। उर्तदस्य यद्वैश्यः। अपने पैरों पर चलकर इस गांव से उस गांव जाते हुए व्यापार करना, घर बैठे लोगों को आवश्यकता की चीजें उपलब्ध कराना और उनसे जो पैसे मिले उस पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करने के कारण वैश्य अर्थात एक व्यापारी, ये नहीं कि जांग से निकला हुआ, अपने जांग से, अपने पैर से जाकर पूरे गांवों में जाना, आसपास के क्षेत्र में प्रतिदिन जाना, सामग्री विक्रय करना और उस विक्रय की हुई सामग्री से जो पैसा प्राप्त हो उससे अपना परिवार पालना। जैसे श्री सत्यनारायण की कथा में 3रे अध्याय में साधु नाम का एक सेठ नाव में बहुत सारा सामान लाद के रत्नसारपुरी नामक नगर को जाता है। हमारे समाज के जिन अशिक्षित, कमजोर, पिछड़े दलित भाइयों को उनका कान भरकर यह बरगलाया जा रहा है कि तुम पैर से पैदा हुए हो, उन मूर्खों से यह कहो कि हे मूर्खों, पहले तुम इस श्लोक को समझो। पद्भ्यां गुं शूद्रो अजायत। पद का मतलब होता है सेवा करने वाला। जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है कि दूसरों को शिक्षा दे सके, जिस व्यक्ति की बाहों में बल नहीं है कि राज्य की रक्षा कर सके, और जिस व्यक्ति के पास इतनी पूंजी नहीं है कि अपने पैर से जाकर गांवों में धंधा व्यापार कर सके, वह व्यक्ति भी कुछ नहीं तो कम से कम हर सक्षम व्यक्ति के कहे हुए कार्य को करके और उनसे जो पारिश्रमिक प्राप्त हो, फिर भी वह भी अपना लालन पालन कर सकता है। ब्राह्मण तो सभी जातियों का होता है,
किसी एक का थोड़ी ना होता है। हम घर घर जाते हैं, सबका कल्याण करना ही ब्राह्मण का कार्य है। इसलिए ब्राह्मण की अपनी कोई जाति नहीं होती,